धम्म शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ध्यान ही एक ऐसी चीज है जो भगवान बुद्ध ने बहुत ही जबरदस्त पूरे विश्व को एक ऐसा मानवता का, और सबसे बड़ी चीज है कि मानव की जो समस्याएं हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी तरह की समस्याएं जो है, किसी भी तरह का रोग हो, बेचैनी हो मन में, उसका एक इलाज उन्होंने ढूंढा विपश्यना ध्यान से। और इसको अभी पूरे विश्व में फैलाने का काम एक संस्था करती है। विपश्यना ध्यान योग का निःशुल्क शिविर लगाते हैं। रायपुर में भी ऐसे हमारे अरुण अग्रवाल जी हैं, उनका स्वागत है। 108 कमरे का एक सेज बाहर में सिंगार भाटा के पास में एक सेंटर बना रहे हैं, जहाँ पे निःशुल्क ध्यान का 10 दिवसीय किसी देश दुनिया से अलग होकर अरुण भैया किस स्टेज पे है, ये स्वागत है। पहले तो ध्यान के बारे में बताइए आप, ध्यान दरअसल है क्या चीज और कैसे काम करता है ये? देखिए, ध्यान जो है, विपश्यना ध्यान जो है, मन की शुद्धिकरण की साधना है। इसमें 10 दिन के शिविर होते हैं और 10 दिन मौन रहना पड़ता है और बाहरी संपर्क, मिलना जुलना, बात करना, मोबाइल सब बंद रहते हैं। 1-1 घंटे की 10 सीटिंग होती है हॉल के अंदर में, और अपनी नेचुरल सांस पे ध्यान करना सिखाते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे मन अपना प्यूरिफाई होते जाता है, और इस प्रकार ही ध्यान से फिर अपने काफ़ी लाभ होते हैं। इसलिए काफ़ी स्पीड से पूरे विश्व में फैलती जा रही है। कितने देशों में अभी आपके ये सेंटर है, क्या संस्था है आपकी? अभी इसका मेन सेंटर तो इगतपुरी में है जी, नासिक में। जी जी। तो वहीं से सब कंट्रोल होता है वो। और इंडिया में लगभग 110 सेंटर काम कर रहे हैं, और बाहर के 40 देशों में करीब 80 सेंटर काम कर रहे हैं विपश्यना के। आप बता रहे थे गोयनका जी के बारे में भी, कि जो फाउंडर है उनका भी थोड़ा सा। हाँ जी, इनके फाउंडर श्री सत्यनारायण जी गोयनका हैं। ये बेसिकली है इंडिया के, लेकिन वर्मा देश में जाके बसे हुए थे। तो वो छोटी उम्र में ही, 20-22 साल की उम्र में ही है ना, उनको काफ़ी तरक्की की है अपने व्यापार में। तो उनको एक रोग लग गया माइग्रेन का, तो उसको उन्हें पूरे विश्व में इलाज कराया, लेकिन उसका इलाज उनको हुआ नहीं उसका। तो किसी जानकार ने कहा ये एक साधना होती है विपश्यना की, मन की प्यूरिफिकेशन की साधना है। तो ये मन के से संबंधित रोग है आपका, तो इसको कर लो, क्या पता ठीक हो जाए आपको। मरता क्या ना करता, वो 10 दिन के कोर्स करने चले गए वहीं पर। और संयोग था या सौभाग्य था कि उनका 10 दिन में माइग्रेन पूरा क्लीन हो गया। तो जैसे उनको नया जीवन मिल गया, तो फिर वो है ना अपने गुरु के अंडर में 14 साल तक उन्होंने साधना करी विपश्यना, और उन्होंने बुद्धत्व अवस्था को प्राप्त किया उस साधना के द्वारा। तो उनके गुरुजी बोले ये भारत की साधना पद्धति है, तो आप इसको भारत में लेके जाइए, भारत से पूरे विश्व में फैलेगी। तो 1969 में श्री सत्यनारायण जी गोयनका इंडिया में आए, और शिविर लगाते रहे, एक एक करके शिविर लगते गए, और पूरे फिर वापस आज देश के साथ पूरे विश्व में फैल गई ये साधना। अभी छत्तीसगढ़ में किस तरह के सेंटर है अपने पास में? छत्तीसगढ़ में ये 2 सेंटर काम कर रहे हैं। पहले दुर्ग में सेंटर बना था, उसके बाद बिलासपुर में बना था, और वहाँ 12 महीने कंटिन्यू कैंप चलते हैं। डेट फिक्स रहती है, अपन अपने सुविधा अनुसार डेट फिक्स, जो डेट अपने जाना है उसमें ऑनलाइन अप्लाई करके और कंफर्मेशन आने के बाद शिविर में भाग ले सकते हैं। तो क्या ऑनलाइन में किस तरीके से सर्च करना पड़ेगा विपश्यना ध्यान केंद्र बिलासपुर? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, उसका मेन एक वेबसाइट है www.dhamma.org। तो उसमें जितने भी सेंटर हैं देश के, सबकी उसमें डिटेल लिखी हुई है, और एप्लीकेशन भी उसी के द्वारा होता है, अप्लाई भी। आप एक और अच्छी बात बता रहे थे अरुण भैया कि महाराष्ट्र में बच्चों को जो है 2.5 करोड़ बच्चों को ध्यान का मेडिटेशन किस तरीके की क्या? हाँ जी, इसमें ऐसा है कि विपश्यना के महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सेंटर है। तो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं गायकवाड़ जी, उन्होंने भी विपश्यना के काफ़ी कैंप किए, तो उनको लगा ये बहुत उपयोगी चीज़ है। तो पिछले 10 साल से काम चल रहा है वहाँ पर, और जितने सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर 2.5 करोड़ बच्चे हैं। तो वो डेली 10-10 मिनट का जो विपश्यना की पहली स्टेज है आनापान मेडिटेशन, तो क्लास शुरू होने से पहले 10 मिनट और क्लास खत्म होने से पहले 10 मिनट, 10-10 मिनट का बच्चे ध्यान लगा रहे हैं, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए वहाँ पर। बहुत अच्छा। तो लगता नहीं है कि पूरे देश भर में इस तरीके की व्यवस्था पूरे देश में होना ही चाहिए जी। इसमें अब सरकारें ध्यान दे कि कहाँ अच्छा हो रहा है एजुकेशन में, तो उसको अडॉप्ट करना ही चाहिए। और उसके रिजल्ट देखिए ना सामने, जब 10 साल से कोई चीज़ हो रही है तो उसको तो लागू करने में क्या दिक्कत होनी चाहिए। क्या आप भी जब किए करते हैं ध्यान, आपने भी किया, तो क्या कुछ परिवर्तन जीवन में आया आपके? परिवर्तन काफ़ी कुछ आया जी, काफ़ी मन शांत रहता है। और घटनाएं तो गृहस्थ के जीवन में सबकी होती, चाहे उतार चढ़ाव भी आते हैं,
लेकिन हमने महसूस किया कि मन हमारा विचलित नहीं होता है, साधना करते हैं इसलिए बड़ी बड़ी समस्याएं भी आती है तो उसको बहुत आराम से हम फेस कर लेते हैं। ऐसा हमारे जीवन परिवर्तन आया है। जी, तो अभी जो रायपुर में सेंटर बन रहा है कब तक बन जाएगा और किस तरीके की व्यवस्था? हाँ जी, रायपुर में सिंगारभाटा गांव है, रायपुर से 20 किलोमीटर पे। तो वहाँ पर 5 एकड़ जमीन में 120 लोगों के रुकने के लिए रूम बन रहे हैं। तो पहले स्टेज में 54 रूम बनेंगे, तो 54 रूम तो बन चुके हैं, हॉल बन रहा है अभी। तो ऐसी कोशिश है कि ये दिसंबर या जनवरी तक यहाँ शिविर चालू हो जाएंगे। लगातार शिविर चलेंगे इसमें? हाँ, फिर एक बार चालू होने के बाद फिर लगातार शिविर चलते हैं। अरुण भैया, आपने तो बहुत सारे लोगों से मिला होगा, बहुत सारी बातचीत की होगी आपने, तो बड़ा ध्यान का मुझे लगता है कि पूरी एक समस्या का जो जड़ है वो सिर्फ ध्यान ही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो हुए, जैन धर्म के भी बता रहे थे कि बहुत सारे आचार्य। हाँ जी, ये विपश्यना में क्या है जी, देखिए सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग और सभी देश के लोग इस साधना को कर रहे हैं, क्योंकि मन सबके पास है और ये मन के प्यूरिफिकेशन की साधना है। तो मन जब शुद्ध होता है तो सब तरह की समस्याएं हल हो जाती है और जीवन बहुत सुख और स्मूथ चलता है उसमें। तो जैन साधु संत भी बता रहे थे कि बहुत सारे हाँ, किए हैं। बहुत जैन साधु संत ने किया है, हिंदू सन्यासियों ने किया है, मुस्लिम जो गुरु हैं वो भी, उन्होंने भी किया, सभी ने किया। मतलब ध्यान ही एक ऐसा लगता है कि, और क्या कुछ कहेंगे ध्यान के बारे में, लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? ध्यान में ऐसा है जी, अगर अपने को अपन अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और अपना भी भला हो, अपने परिवार का भला हो, अपने समाज का भला हो, तो ध्यान जरूर अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये सर्वांगीण शिक्षा का एक स्वरूप है ध्यान एक्चुअल में। और मनुष्य को जितनी भी जो निगेटिविटी है, कमियां हैं, वो सब ध्यान से दूर होती है। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात कही कि अरुण भैया, और ये सेंटर शुरू हो जाएगा। आपको कितने साल हो गए अरुण भैया इससे जुड़े हुए? हम लोग अभी, हमारा परिवार और मैं 20 साल से जुड़े हुए साधना से। तो पूरी जगह, कई जगह गए हैं साधना में आप? आज मैं इगतपुर गया हूँ, जयपुर गया हूँ राजस्थान, और सोहना है यहाँ पर बल्लभगढ़ हरियाणा में। जी जी, वहाँ भी कैंप करके आया हूँ मैं। तो इसमें फिर कुछ टीचर्स कैसे बनते हैं और क्या स्टेज होती है? 10 दिन के बाद में फिर और भी दिन के शिविर लगते हैं? हाँ, 10 दिन के बाद और गहराई में जाना तो 20 दिन के, 30 दिन के, 45 दिन के और 60-60 दिन के मौन शिविर होते हैं, और उसमें भी लाइन लगी रहती है लोगों की। और ये सब निःशुल्क करते हैं? हाँ जी, ये गुरुजी का ऐसा आदेश है कि ये जो साधना है, धर्म का मार्ग है, तो ये निःशुल्क होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये आरोप नहीं लगा दे कि मैं पैसा नहीं था इसलिए मैं धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने से रुक गया। तो इस पोजीशन को खत्म करने के लिए उन्होंने निःशुल्क रखा है इसको भी। तो इसमें फिर दान आता बाद में जो लगता है? शिविर के बाद लोग दान देते हैं इसमें, और उस दान से शिविर चलता है, और उसमें कुछ कमी रह जाती है, जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपनी कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको कर देते हैं। हाँ, ईश्वर की कृपा से सब हो जाता है, सब चल ही रहा है। रोज सेंटर बन रहे हैं, इतने सेंटर चल रहे हैं लगातार, कहीं रुकावट नहीं आई किसी भी चीज में आज तक। अभी छत्तीसगढ़ में कहाँ और सेंटर खुलने वाले हैं? रायपुर में, छत्तीसगढ़ में जी अंबिकापुर में काम चालू है सेंटर का, और एक जगदलपुर में जमीन परचेज हो चुकी है, तो वहाँ भी सेंटर बनेगा। कितने लोग करीब जुड़ गए होंगे? 100 सेंटर बता रहे हैं आप, तो किसमें कितने लोग हो गए होंगे? तो हजारों की संख्या में जी, लाखों की संख्या। हाँ, लाखों की संख्या में चले गए हैं लोग, तो जो शिविर करते रहते हैं, चलते रहते हैं, सब अलग अलग टाइम में, अलग अलग समय में आते जाते रहते हैं लोग। अच्छा, संख्या बढ़ती जा रही है डे बाई डे। तो इसके लिए कुछ और भी पढ़ना हो तो धम्म.org में अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जानकारी इनकी वेबसाइट है www.dhamma.org। इसमें गुरुजी के जितने प्रवचन है, ऑडियो वीडियो है, सब है, जितने सेंटर हैं उसकी पूरी डिटेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, अप्लाई करने का सिस्टम है, सब है, सब जानकारी मिल जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएंगी आपको। अरुण भैया इतना अनेक काम कर रहे हैं, मुझे भी लगता है जीवन में, मैं अभी पढ़ रहा था सनातन धर्म पे, हम लोगों ने किताब का कलेक्शन किया है, जैन धर्म पे भी पढ़ते हैं, सारी समस्याओं का जड़ मुझे लगता है कि इस निदान, एक रेमेडी है, एक गोली आपके पास में, एक दवा ध्यान बनाई है। ध्यान निश्चित रूप से, मेडिटेशन जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन ला देगा आपके। भगवान विष्णु ने भी कहा कि आदमी बड़ा बेचैन है, और बेचैनी का रास्ता भगवान बुद्ध ने हजारों साल पहले इसमें और भी काम करके ये निकाला, और विपश्यना की एक पद्धति को जनरेट किया। इसीलिए बड़े सहज और सहज रहते हैं हम सब। जब देखते हैं कि जितने भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं या बौद्ध भिक्षु हैं, आप किसी भी धर्म को मानिए, यहाँ कोई ये बात नहीं है, लेकिन ध्यान के लिए आप यहाँ पे आइए विपश्यना के केंद्र में, और ध्यान निश्चित रूप से जीवन में एक बार
हर इंसान को जाना चाहिए, अपनाना चाहिए, और बच्चों को भी ये एजुकेशन सिस्टम में अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छा काम होगा। अरुण भैया ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में, जय जोहार। बोलिए भगवान बुद्ध की जय।